वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पाते वोचामि समयपाहुरो मृण्मो सुधकेवली भणिदम्। इसके पहले ये चर्चा चल रही थी समय सार में कि ये जीव कर्म कांड से जो है आत्मा की प्राप्ति करना चाहता है लेकिन नहीं होती। ये 143 नंबर का कलश हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा है। एक बार इसका हिंदी दोहा पढ़ देता हूँ बस, फिर आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ देता हूँ। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही मिले आत्माराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। समझ में आई गया हुआ है ना? उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है कि क्रिया कांड से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मुक्ति का सही उपाय नहीं है। मुक्ति का सही उपाय है अपने ज्ञान स्वभावी निज भगवान आत्मा को जानना, पहचानना, उसकी श्रद्धा करना, उसमें लीन होना, उसी को अपना समझना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज आ रही ना बराबर? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में अगली गाथा 206 नंबर की आती है, जो इस प्रकार है। 206 है नहीं, ये तो इसके नीचे हैंग हो गया, ये लैपटॉप हैंग हो जाता है जल्दी जल्दी। हाँ देखिए, एदम्मिरदो नित्यं संतुष्टो होदिनित्यमेदम्मि, हेदेन होइतित्ते होहदिदोहसोत्तमं सौखम्। एदम्मि, एदम्मि यानी इसमें, किसमें? जिसकी बात चल रही है उसमें बात चल रही है निज भगवान आत्मा की। ये पिछली गाथाओं में 206 नंबर 205 नंबर की गाथा में कहा था कि ज्ञान गुण से विहीन बहुत लोग बहुत प्रकार के क्रियाकांड कर लेने पर भी उस ज्ञानमय पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुम उस ज्ञानमय पद को जो नियत है उसको ग्रहण करो, क्योंकि यदि मोक्ष चाहते हो तो। ये बात पिछली गाथा में कही है, तो यहाँ पर एदम्मी का अर्थ जो पिछली गाथा में बात चल रही है वही अर्थ लेना है। तो एदम्मी यानी इसमें, इस आत्मा में, रदो माने रत हो जाओ। जैसे कहते हैं रथ, किसी में लग जाना, निरत, संलग्न, तो ऐसे इस आत्मा में संलग्न हो जाओ। नित्यम यानी नित्य ही, हमेशा लगे रहो इसी में। मतलब कहते हैं लगे रहो, तुम तो छोड़ो मत, पीछे लगे रहो, ऐसे इस आत्मा में ही लगे रहो। संतुष्टो होई नित्य में दम्मी, एदम्मी यानी इसी में ही, इसी आत्मा में, नित्यम यानी नित्य ही, संतुष्टो संतुष्ट, होई मतलब हो जाओ, संतुष्ट इसी में रहो, दूसरी जगह संतुष्ट मत हो। दुनिया में बहुत चीजें होंगी जहां लगेगा कि अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो आपको रोकेगी, आकर्षित करेगी, है आपके मन को जो है लुभाएगी, लेकिन वहां लुभाना नहीं है, इसी आत्मा में ही संतुष्टि मिलेगी। दुनिया में कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। है एदेन होई तिप्ते, एदेन यानी इसी से, इसी से क्या होगा? तिप्ते, चित्ते की जगह तित्तो लिखा हुआ है, तित्तो, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। एदेन यानी इसी से, होई यानी हो, तित्तो यानी तृप्त, इसी से तृप्त हो जाओ, यानी कि परम सुख की प्राप्ति भी आगे लिखा ना, हो हदितु उत्तमम सुखम, उत्तम सुख की प्राप्ति भी इसी से होगी। इसी में संतुष्ट हो जाओ, इसी में संलग्न हो जाओ, इसी में तृप्त हो जाओ, और इसी से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, एकमात्र यही बात। ये गाथा कितनी सरल है, कितनी सरल है, इसमें क्या है बताइए? एकदम सीधी सिंपल बात है। इस ज्ञान में ही रत रहो, संतुष्ट नित इसमें रहो, बस प्राप्त भी इसमें रहो, तो
परम सुख को प्राप्त हो। एकदम सरल गाथा है। जैसे कोई मंदिर में या कहीं पर सुंदर सुंदर कोई स्थान पर कहीं लिखनी हो तो ये गाथा एकदम बिल्कुल कॉमन है। किसी पंथ की, संप्रदाय की, कोई भाषा की, क्षेत्र की, किसी प्रकार की जाति पाति कोई बात नहीं है। सीधी सिंपल बात है कि यदि सच्चा सुख प्राप्त करना है तो वो आत्मा में मिलेगा और उस आत्मा की प्राप्ति करने में संलग्न हो जाओ, उसी में दिन रात वही कोशिश करो। इसी समय सार में एक जगह पर आया था ना, अई कथमपि कृत्वा तत्व कौतूहलीसन, ऐसे कहा था, है ना। इस संसार में संतुष्टि मिलेगी तो एकमात्र इस निज भगवान आत्मा से ही मिलेगी। ये बात चल रही है इसमें। देखो, इसमें संलग्न हो जाओ, यानी कि इसका निर्णय करो। गुरुदेव कान्जी स्वामी बार बार कहते थे, हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, हूँ आत्मा छू एम निर्णय कर, ऐसा कहते थे ना। तो इसी प्रकार से इस आत्मा को जानो, पहचानो, है, इसी का जो है दिन रात चिंतन मनन करो। उससे संतुष्टि भी इसी में मिलेगी। देखो, हम जगत में हमें ये लगता है कि हम इससे संतुष्ट हुए, उससे संतुष्ट हुए हैं, लेकिन वास्तव में संतुष्टि वहां होती नहीं है। संतुष्टि कैसे नहीं होती? देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो किसी को रसगुल्ला पसंद है और वो रसगुल्ला खा करके परम तृप्ति सी मिलती है, उसको आनंद आ जाता है, फिर संतुष्ट होता नहीं क्योंकि एक खाने को मिला, क्योंकि नहीं थोड़ा और मिले तो थोड़ा संतुष्टि मिले, तो दूसरा भी खाता है, तीसरा भी खाता है, चौथा भी खाता है, खाते ही जाता है। फिर क्या होगा कि अच्छा संतुष्ट हो गए कि हाँ अब हो गए, पेट भर गया, एकदम संतुष्ट हो गए कि ठीक है, हाँ जी ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद है 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वापस रसगुल्ला खाने की फिर इच्छा होती है। तो बताओ, ये संतुष्टि होना है कि नहीं है? क्षणिक है, वो संतुष्टि क्षणिक है। जगत में, पर पदार्थों में, विषयों में जो भी संतुष्टि प्राप्त होती है वो अत्यंत क्षणिक है। विषय भोगों में, काम भोग में जो भी संतुष्टि मिलती है वो क्षणिक होती है, थोड़े समय बाद वापस उत्पन्न हो जाती है। कितना भी अच्छे से अच्छी जगह घूम फिर करके आओ, फिर अगले संडे तक वापस घूमने का मन करने लगता है। तो इस तरह से इस जगत में संतुष्टि लायक कोई भी स्थान नहीं है, सिर्फ एकमात्र अपना आत्मा ही संतुष्टि करने योग्य है। ठीक है। ये देन हुई चित्तो, और तृप्त भी इसमें हो जाओ। तृप्त भी इसमें हो जाओ मतलब कि अब देखो तृप्ति क्या होती है, कि तृप्त मतलब जैसे क्या होती है, किसी को बहुत प्यास लगी हो, गर्मी की ऋतु हो, तपता रेगिस्तान हो, कोई जाता हो और उसको वहां पर एकदम कंठ सूख रहा हो, कोई ठंडे ठंडे जो है घड़े का पानी उसको प्राप्त हो जाए तो कैसा लगता है? एकदम ऐसा लगता है जान में जान आ गई है, जान में जान आ गई ऐसा लगता है। इसी प्रकार ये संसार भी मरुस्थल है, घोरान घोर मरुस्थल है। और उसमें भी खासकर 5वें आरे के जीव हम, अभी 5वां आरा भी थोड़ा शुरू ही हुआ है एक तरीके से, अभी तो ये भी बहुत विकट स्थिति बनेगी, 6ठे आरे की तो कल्पना ही नहीं होती। तो इस प्रकार से इस संसार में तृप्ति कहीं पर भी नहीं। थोड़ी बहुत कोई कोई लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग में चले जाएं तो वहां पर जो है तृप्ति होती है। कैसी तृप्ति होती है कि भूख लगे तो गले से अमृत झर जाता है, ना कुछ बनाना है, ना खाना है, ना चबाना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने आप जो है भूख लगी, थोड़ा सा अनुभूति हुई, गले से अमृत झर जाता है और ऐसा लगता है मानो तृप्ति हो गई। लेकिन वो तृप्ति भी स्थायी नहीं है। जो जो चीजें स्थायी नहीं है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो सब वास्तविक उपाय नहीं है। मान लो गोली खाने से सिर दर्द उतर जाता है और थोड़े समय बाद वापस गोली खानी पड़े, तो फिर वो सिर दर्द किस, फिर वो गोली का और सिर दर्द का क्या मतलब रहा? वो है बेकार है वो तो। वो गोली कितने समय, थोड़े समय की असर करेगी। कई कई लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर कहते हैं ये दवा जब तक लेते रहो जीवन पर्यंत। है, शुगर के मरीज होते हैं, कोई कैसे कैसे मरीज होते हैं, उनको जीवन पर्यंत दवाई खानी पड़ती है। तो उनको दवाई लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो लगता है जीवन बढ़िया चल रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन बढ़िया नहीं है वो। और है भी तो इतना बढ़िया नहीं है जितना कि ये मार्ग है। ये मार्ग ऐसा है जिसमें ये बताया जा रहा है
कि कैसे जीव को परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जगत में संतुष्टि के स्थान बहुत देखते हैं हम लोग, धन है, रुपया पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान है, घर परिवार है, स्त्री पुत्र है, कितनी कितनी चीजों में हम उलझे हैं। एक एक चीज की प्राप्ति में बहुत बहुत समय लगाते हैं, बहुत श्रम शक्ति समय ये सब देते हैं। समय भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत मतलब मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन फिर भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। और ये सब चीजें पाकर के भी क्षणिक है, क्षणभंगुर है, थोड़े समय सुख प्रदान करती है, बाद में सब बेकार हो जाती है। तो इस तरह से ये बात चल रही है। देखो क्या क्या लिखा है आत्मख्याति टीका में। आत्मख्याति टीका में जो लिखा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पूरी पढ़ देते हैं चलो। जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य आत्मा है। कई लोगों को ऐसा लगता है आत्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं सच में ही, ये कोई बातें चल रही है तो वो दिखता क्यों नहीं, कहाँ है। तो यहाँ देखो पहला ही सेंटेंस क्या है, जितना ज्ञान है, ज्ञान तो सत्य पत्रित हो रहा है ना, अपने आप महसूस हो रहा है ना, वैसे ही आत्मा भी उतना ही सत्य है। जितना सत्य ज्ञान है उतना ही सत्य आत्मा है। एक बार जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो वो आत्मा की फिलोसफी की ये सब चर्चाएं करते थे, पढ़ाते थे, टीचर थे ना शायद। तो एक बार कुछ विद्यार्थी उनके पास पहुंचे और ये कहने लगे कि आप आत्मा की बहुत बात करते हो। ऐसा लग रहा है जैसे सम्यसार आचार्य कुन से कह रहे हो वो कि भाई आत्मा की बहुत बात करते हो, ये आत्मा क्या है, हमें कुछ दिखता नहीं है, हम कुछ कैसे समझे आत्मा भी कोई चीज है। आप एक काम करो, जैसे टेबल पे किताबें रखी है, पेन रखा है, जैसे इस टेबल पे जरा आत्मा रख के दिखाओ ना, कहाँ है, जरा देखें आज आत्मा है कहाँ। ऐसा सुना होगा ना आपने, एक वीडियो बहुत पहले भेजा था मैंने। तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि ठीक है आज आत्मा आपको दिखाएंगे, है जो चीज नहीं दिखती उसको आप मानने तैयार नहीं हो, तो आज आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या है कहाँ आत्मा। तो ठीक है मैं दिखाने को तैयार हूं, लेकिन एक काम करो, आप में से जो सबसे प्रतिभाशाली बालक है, सबसे बुद्धिमान बालक है, वो जरा आगे आओ, क्योंकि ऐसे वैसे थोड़ी दिखेगी, बुद्धि से बुद्धिमान बालक, सबसे बुद्धिमान कौन है, वो आगे आ गया। सबने मिलजुल करके एक बालक को आगे किया, ये है हमारा सबसे बुद्धिमान। तो उन्होंने कहा बुद्धि क्या होती है वो मुझे दिखाओ आप। बुद्धि तो दिखती नहीं है, मैंने भी कभी देखी नहीं है, जरा पहले बुद्धि को इस टेबल पे रख के दिखाओ, तब मैं समझूं कि ये ऐसी बुद्धि होती, फिर मैं आत्मा भी दिखाऊंगा आपको। अब वो कहे बुद्धि कैसे दिखाएं, बुद्धि दिखाने की चीज थोड़ी है, बुद्धि को हम समझ सकते हैं, दिख नहीं सकती है। कि बस इसी तरह से आत्मा दिखेगी कैसे, वो तो समझी जा सकती है, उतनी ही सत्य है जितना यह ज्ञान है। देखो यही पंक्ति, जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य आत्मा है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा रतिकर, रुचिकर, प्रीतिकर, तीन शब्द हैं, रतिकर, रुचिकर और प्रीतिकर। जितना यह ज्ञान, जगत में बहुत चीजें हैं जिनमें हम बहुत उलझे हुए हैं, उनसे बहुत प्रेम है। मोबाइल में इतने एसएमएस आते हैं दुनिया भर के, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, हम उनको इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक मैसेज आवे कि भाई ये जो है इतने इतने अकाउंट नंबर में जो है क्रेडिटेड इतना इतना रुपया, आपका सैलरी आ गई, मजा आ जाता है एकदम। ऐसा मैसेज पढ़ के अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उधर सुख बुद्धि है, लगता है ओहो यहाँ सुख है, ऐसा लगता है। उस सुख को है क्या लिखा, जितना यह ज्ञान है, सुख की प्रीति करने की बात है ना, जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य आशीष है, कल्याण है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा संतुष्ट रहे, संतोष को प्राप्त कर। जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है। एक ही एक सेंटेंस आपको लग रहा होगा रिपीट है, लेकिन टीका में कभी रिपीटेशन होता नहीं है। यदि टीका में रिपीटेशन है तो फिर वो कुछ अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य आत्मा है। इस सेंटेंस में तो पहले सत्ता की बात की है अस्तित्व की बात है। फिर दूसरा सेंटेंस, जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य कल्याण है। यानी कि फिर दूसरे सेंटेंस में ये कहा कि
इसी से फिर कल्याण होगा। होगा मतलब ये बात भी सत्य है, मजाक नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है। और तीसरा सेंटेंस ये है कि जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो अनुभव में भी आ सकता है। ये बात, ऐसा निश्चय करके उस ज्ञान मात्र में सदा तृप्त हो जा, तृप्ति का अनुभव कर। इस प्रकार सदा आत्मा में ही रत, आत्मा में ही संतुष्ट और आत्मा में ही तृप्त तुझको वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा। वचन अगोचर का मतलब है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तीर्थंकर परमात्मा अनंत शक्ति के धारी हैं, लेकिन वे अनंत शक्ति के धारी परमात्मा भी अपने सुख को शब्दों में ढालकर नहीं बता सकते, शब्दों में लाकर नहीं बता सकते, है ना। इसी पे किसी ग्रंथ में कहा, आचार्य अमृतचंद्र ने तो टीका में ही तो लिखा था, इसी समाचार में आया था कि समो शरण में भी तीर्थंकर परमात्मा आत्मा को हाथ में रख के नहीं दिखा पाते हैं, हाथ में रख के थोड़ी दिखाते हैं, वो भी सिर्फ आपको वचनों से ही समझाएंगे, है ना। और वचन भी पूरे प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वचन यानी शब्द तो है सीमित, शब्द तो है सीमित संख्या, और आत्मा में गुण है अनंत, तो अनंत गुणों को सीमित शब्दों में कैसे व्यक्त करें बताओ, हो ही नहीं सकता। देखो, कोई गुड़ खा के पूछे तो कहे कैसा, मीठा है। चीनी खा के पूछे तो मीठा है, मिश्री खाए तो मीठा है, गन्ना खाए तो मीठा है। अब बताओ, चारों ने चार चीजें अलग अलग खाई, लेकिन चारों का उत्तर एक जैसा है, बताओ चलेगा क्या? कितने कमजोर हैं हमारे शब्द, बताओ उनमें क्या कर सकते हैं? मीठे के अलावा हम क्या करें उसमें, कैसे बताएं? ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे ये गन्ने जैसा मीठा है, ये गुड़ जैसा मीठा है, इतना सा कर सकते हैं, बाकी वो मीठे में भी। तो इस तरह से आत्मा में जो अनंत गुण है वो शब्दों में ढाले नहीं जा सकते हैं। देखो, उस सुख को तू उसी क्षण स्वयं ही देखेगा, इसलिए दूसरों से मत पूछ। ये वाला सेंटेंस है ना, ये वाला जो बहुत ही जोरदार है, ये बहुत जोरदार बात कही उन्होंने कहा, ये जो जितने भी चर्चा हम आपको सुना रहे हैं, जितने भी आप सुन रहे हो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जो सुख तुम उस वक्त अनुभव करोगे वो तो हम ना तो तुम्हें कह सकते हैं ना तुम समझ सकते हो, वो तो तभी समझ में आएगी जब तुम खुद उसको अनुभव करो। देखो ये बात है, उस सुख को तू उसी क्षण स्वयं ही देखेगा, इसलिए दूसरों से मत पूछ, अथवा दूसरों से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। क्या पूछने से थोड़ी समझ में आया, खुद खुद समझ लोगे ऐसा। अति प्रश्न मत कर, ऐसा पाठांतर। बहुत प्रश्न करने की क्या जरूरत है, आगे आएगा ऐसे ऐसे सेंटेंस, समाचार की समाप्ति पर भी ऐसे शब्द आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो बात कुल मिलाकर के बहुत सीधी सरल है। गुरुदेव कांजी स्वामी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तात्पर्य वृत्ति में भी लगभग इसी प्रकार का है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बात वही है। तो गुरुदेव कांजी स्वामी वाला नीचे, ठीक है, सारांश ही बता देता हूँ, बहुत छोटा ही है एकदम। इसमें ये कहा कि आत्मा में अनंत गुण, अभी अभी तो बताया था मैंने, अनंत गुण है, परंतु यहाँ ज्ञान प्रधान कथन की मुख्यता से अन्य गुणों को अत्यंत गौण कर दिया। कहाँ कर दिया बताओ, इसका अर्थ हम किया क्या? नहीं किया। इससे पिछली गाथा में किया, इससे पिछली गाथा 205 नंबर की है ना, उसमें कहा नान गुणेण बिना, ये शब्द आया ना, आ गया तो ये जी ज्यादा पलट दिए। नान नान गुणेन विहीणा, तो यहाँ आया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि है तो अनंत गुण, लेकिन ज्ञान प्रधान कथन की मुख्यता से अन्य गुणों को अत्यंत गौण कर दिया है, इसलिए यहाँ तक कह दिया कि ज्ञान से अन्य जो कुछ है वह आत्मा नहीं है। थोड़ा सा सेंटेंस में गौणता है, ये निषेध नहीं, गौणता है। ऐसा कहकर जब अन्य गुणों को और भेदों को भी निषेध कर दिया तो दया दान भक्ति की बात क्या है? क्या समझ में आई बात? ये कह रहे हैं कि जब गुण भेदों को ही गौण कर दिया, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है ना, लेकिन सात्विक गाथा कह रहे नवीनाणम न चरितम न दंशनम जान गो शुद्धो। आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। बताओ, जब गुणों का भेद भी यहाँ नहीं चल सकता है तो वहां परद्रव्य पर आश्रित शुभ क्रियाएं कैसे चलेगी? कितना सीधा लॉजिक है एकदम, है ना। ये बात कह करके जितना ज्ञान उतना सत्य, ऐसा कहकर शरीर मन वाणी इंद्रियां
एवं रागादि आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। ठीक है, अस्थि से ज्ञान मात्र है ना, और उसी की रुचि करो। तीन बातें हैं रति का, देखो यहाँ पेज पे 1 2 3 नंबर डाल के बताए हैं। भगवान आत्मा ज्ञान प्रमाण है, उसमें रति कर, उसमें संतुष्ट हो, उसमें तृप्ति प्राप्त कर। ठीक है, कुल मिलाकर के गाथा एकदम सरल है और आत्मा में ही लीन होने की प्रेरणा देती है, आत्मा को जानने की पहचानने की प्रेरणा देती है, और वास्तव में सच्चे सुख का, परमानेंट सुख का, सच्चा सुख है ना परमानेंट सुख, एक बार जिसको प्राप्त करने के बाद दोबारा कभी भी दुख प्राप्त ना हो ऐसा सुख। दूसरा अतीन्द्रिय सुख। तीसरा निराकल सुख। जगत का सुख आकुलता में है, जगत का सुख इंद्रिय जनित है, ये सुख इंद्रिय जनित नहीं है, अतीन्द्रिय जनित है। ठीक है, अतीन्द्रिय जनित है और निराकुल है। ठीक है, जगत में जो सुख प्राप्त होता है वो हमारी इंद्रियां जब थक जाती है ना तब प्राप्त होता है, तो उसकी ये और कंडीशन है। कोई भी सुख लगा लो आप, इंद्रियां थकती है, उसमें कहीं ना कहीं इंद्रियों को थोड़ी सी थकान होगी, पीड़ा पहुंचेगी। एसी का आनंद कब आता है? जब गर्मी में पसीने बहा के आओ, जब एसी में बैठो थोड़ा अच्छा लगता है, और हमेशा ही एसी में बैठे रहो तो मजा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या कि इंद्रियों को कष्ट दे करके जो सुख प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के कंधे पर बहुत वजन रखा हुआ है, मान लो इस कंधे पर वजन रखा हुआ है, 1 घंटा हो गया, कंधा दुखने लगा, तो उस वजन को उठा के इस कंधे पर रख लिया, तो अब रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स लगता है। लेकिन वजन कम हुआ क्या? वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ, इधर से इधर हुआ है सिर्फ, है ना, लेकिन रिलैक्स लगता है। उसी तरह से जगत की ये स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है बहुत प्रेरणादायी सरल संक्षिप्त गाथा है। इसके बाद जो अगला कलश है वो कलश देख लीजिए। ये कलश है अगला, आत्मा की महिमा को बताने वाला। जिस आत्मा में अभी संतुष्ट रहने की बात कर रहे हैं उस आत्मा। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यास्य परिग्रहेण। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव है। अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य माने सोच भी नहीं सकते हैं। आप कभी कभी जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अरे आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, इमेजिनेशन जिसकी नहीं हो सकती है, ऐसी उसको बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत्य शक्ति और स्वयमेव देव। अरे देव यानी जिसके अधीन कोई हो, वो तो कोई दूसरों के द्वारा बनाया हुआ देव है, लेकिन यहाँ दूसरे कोई बनाने वाले नहीं है, स्वयमेव। स्वयं ये ही देव है, चिन्मात्र चिंतामणि है, चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न कैसा होता है? जो देखा ही नहीं है आज तक, ऐसा चिंतामणि रत्न ये आत्मा है। सर्वार्थ सिद्धात्म दया, ये सर्व अर्थ की सिद्धि, अर्थ माने प्रयोजन, सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। ऐसा ज्ञानी, ज्ञानी उस आत्मा को जब पा लेता है तो वो कहता है एक आत्मा मिल गया, अब दूसरे परिग्रह मुझे चाहिए ही नहीं। एक आत्मा मिल गया, इसके अतिरिक्त अब अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रह है, एक आत्मा मिल गया, अब बाकी परिग्रह को क्या हो गया, एकमात्र वही अपना है। ये देखो ऐसा सरल कलश है। अचिंत्य शक्ति का धारक अरे चेतन, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति धारक अरे चेतन, अरे चिंतामणि चैतन्य सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई न, सभी प्रयोजन सिद्ध है फिर क्यों पर की आस, ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर की आस। अचिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन्य है। सिद्धार्थ यानी कि जो अर्थ माने सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है, यह आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। देखो धर्म स्वाधीन क्रिया है, पराधीन नहीं है। यदि जप करोगे, पूजा करोगे तो उसमें कोई ना कोई चीज का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा जहां आ गया वहां पराधीन हो गया। माला जपने तो माला चाहिए,
नहीं चाहिए तो उंगलियों पे चलनी पड़ेगी, कुछ तो गिरना पड़ेगा। दान देना है तो सामग्री चाहिएगी, तीर्थ जाना है तो तीर्थ जाने के लिए पैसे चाहिए, कुछ तो कर। कहने का मतलब कहीं ना कोई चीज तो बाधक बन सकती है, लेकिन ये धर्म ऐसा है जिसमें कोई भी चीज बाधक नहीं बन सकती। आंख फूट जाए, दिखाई नहीं दे, तो भी धर्म बाधक नहीं बने। स्वाध्याय बाधक हो जाएगा आप, क्योंकि आंख फूट गई, दिखता नहीं, अब किताब कैसे पढ़े, तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन आत्मा तो आंख फूटने के बाद भी दिख जाएगा, पैर भी टूट जाए तो भी आत्मा दिख जाएगा। तो आत्मा देखना स्वाधीन है, बाकी शुभ क्रियाएं करना पराधीन है। अब बताओ, स्वाधीन काम सरल होता है कि पराधीन काम सरल होता है? ये तर्क और युक्ति कितनी जोरदार है। स्वाधीन काम सरल है, जो हमारे पास है वो सरल काम है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं होता है। ये बात है, कैसी विचित्र बात है। है ना, सभी प्रयोजन सिद्ध है, फिर क्यों पर की आस, दूसरे की क्या आस करें, अपने आप में परिपूर्ण है। आगे की जो गाथा आएगी ना 207 नंबर की, वो 207 नंबर की गाथा की भूमिका इसमें बैठा दी पहले, ये कलश में अगली गाथा की भूमिका आ गई। जब भी प्रकरण बदलता है ना तो बीच में कलश आ जाता है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि एकमात्र आत्मा ही अपना परिग्रह है, इसके अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है ना, यही कह रहे हैं ना। तो अगली जो गाथाएं आएंगी वो ऐसी गाथा आ रही हैं जो ये कह रही है। आपने देखो, मैं कभी कभी इस अपने व्याख्यान के पहले वो चलाता हूँ ना, संगीत में कुछ न कुछ, तो उसमें वो शुद्धात्म शतक चलाई थी कई बार, तो उसमें आता है धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, है ना। ये क्या क्या मेरे नहीं है। तो ऐसी गाथाएं आएंगी अब आगे इसी समय सार में, है ना। तो ऐसी गाथाएं आएंगी, उसकी भूमिका बन रही है। देखो पेज नंबर 218 पे नीचे का पैराग्राफ पढ़ता हूँ, चाहिए तो वापस यहीं दिखाता हूँ ना, आपके सामने ही है अपने पास किताब। देखो 218 नंबर का पेज, ये अगला ही है, ठीक है। यद्यपि इस कलश में समागत अचिंत्य शक्ति एक विशेषण हो गया, दूसरा चिन्ह मात्र चिंतामणि देव दूसरा विशेषण हो गया, और तीसरा सर्वार्थ सिद्धात्मा, ये तीसरा विशेषण। ये तीन विशेषण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के हैं। तथापि जब ज्ञानी आत्मा उक्त त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन स्थापित कर लेता है, तब वह स्वयं ही ऐसा अनुभव करने लगता है कि मैं स्वयं ही अचिंत्य शक्ति का धारक देवादिदेव हूँ। कब महसूस होता है ये स्वाभिमान, कब जागता है कि जब आत्मा प्राप्त हो जाए, तब ये मैं देवादिदेव हूँ, है दीन इन गरीब भिखारी थोड़े ही हूँ। पर द्रव्य को जो अपना समझे, पर द्रव्य के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, रुपये पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, इसका मतलब मैं पराधीन हूँ, दरिद्र हूँ, मुझे जरूरत है ना। धारक देवादिदेव हूँ, है ना, चिन्ह मात्र चिंतामणि हूँ, और मेरे सभी प्रयोजन सिद्ध ही हैं, अथवा ऐसी श्रद्धा होने से, ऐसा ज्ञान होने से मेरा अनंत सुखी होने का प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो गया है। अनंत सुखी हो जाता है जीव, अनंत सुखी हो जाता है। अनंत सुख अभी तक हमने देखा नहीं, उसकी एक झलक भी देखी नहीं। ऐसा सुख है वो विचित्र जाति का, संसार में जो सुख नहीं है उससे विचित्र जाति का सुख है। कहते हैं कि एक चक्रवर्ती है, उसकी जितनी संपत्ति है, चक्रवर्ती की संपत्ति कितनी है पता है? 18,000 करोड़ घोड़े हैं। 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 96,000 रानी हैं, 14 नवनिधि 14 रत्न हैं, और जाने क्या क्या है, बहुत सारा है। उसकी जो है रसोई में किचन, जो उसका रसोड़ा जो बड़ा होता है, उसमें 1 करोड़ जाने कितने हैं, उतने तो चांदी के थाल हैं। ऐसा ऐसा वर्णन आया है चक्रवर्ती का। और कहते हैं कि चक्रवर्ती की जितनी संपदा है उससे भी ज्यादा अनमोल एक मोती, किसका? जो सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी जो अपने गले में हार पहनती है ना, उस हार का एक मोती उससे भी ज्यादा कीमती है। देखो गजब, चक्रवर्ती की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती वो मोती, और वो मोती जिस हार का है, वो सारे मोतियों का बना हार, वो कितना कीमती होगा।
है। मोती को धारण करने वाली वो जो महारानी कौन, इंद्राणी है, वो इंद्राणी कितनी महान होगी, और वो जिस इंद्र की है रानी, वो इंद्र कैसा होगा। और वो इंद्र भी जिनेंद्र के चरणों में नमस्कार करता है, वो जिनेंद्र कितने महान है। और वो जिनेंद्र भी जिस आत्मा की साधना करते हैं, जिस आत्मा को ही देखते हैं, वो आत्मा है अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंतामणि रे यस्मात्। चिन्मात्र चिंतामणि है वो। बातें तो ऊंची ऊंची है ना, अपने शब्दों से ऐसा लगता है छोटे मुंह बड़ी बात है, क्या करे, लेकिन बात ऐसी है, ऐसी समझदार, ऐसी ऊंची ऊंची बात कहता है। तो इस प्रकार से ऐसा ज्ञान होने से मेरा अनंत सुखी होने का प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो गया है। इस प्रकार की अनुभूति करने वाले ज्ञानी जीवों को अन्य पर पदार्थों के परिग्रह से क्या प्रयोजन रह जाता है। शुभाशुभ भावों और शुभाशुभ क्रिया कांडों से क्या प्रयोजन रह जाता है। एक आत्मा जिसे मिल गया, उसे ये छोटी मोटी चीजें नहीं लुभाती, ऐसा है। अचिंत्य शक्ति का अर्थ यह है कि जो हमारे क्षोभसम ज्ञान में भी जिसके आगे बोना हो जाए, क्षोभसम ज्ञान जो जिसमें समा न सके सुख, जो जान ना सके, जैसे कहते हैं ना कुएं के मेढक को महासागर का पता नहीं होता है, ऐसे ही अभी हमारा जो क्षोभसम ज्ञान है उसमें वो अचिंत्य क्या है वो समझ ही नहीं आ सकता, वो तो जब अनुभव होगा तभी समझ में आता है। ऐसी विचित्र बात है। गजब है भाई। कहते हैं ज्ञानी को अन्य परिग्रह से यानी शुभाशुभ क्रियाओं से, पुण्य पाप के परिणामों से, द्रव्य गुण के वेद विचारों से अब क्या काम है, उसे अंदर में चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा प्राप्त हो गया है। ये कह रहे हैं इसमें। वो भगवान आत्मा कैसा है, अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, चिंतामणि है। चिंतामणि रतन उसे कहते हैं जिसकी चिंतन करने से ही वो काम हो जाए। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूं कि आज तो लड्डू खाने का मन कर, और मान लो इस टेबल पे चिंतामणि रतन हो रखा हुआ, तो मेरे सामने लड्डू आ जाएंगे झट। ऐसा भी कोई रतन होता है होता है कि जन नहीं होता है, लेकिन उसकी व्याख्या यही है। चिंतामणि रतन उसे कहते हैं जो चिंतन करने मात्र से चीज सामने आ जाए, उसको कहते हैं चिंतामणि रतन। अब देखो ऐसा रतन तो दुनिया में है कि नहीं पता नहीं, देखा तो नहीं आज तक, सुना ही है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन देखने को नहीं मिला है। ऐसा चिंतामणि रतन शायद दुनिया में है कि नहीं, लेकिन अपना आत्मा है, ये कह रहे हैं समझा। ऐसा है अपना आत्मा। जिसने आत्मा को जाना उसके अपने आप जो है ये लौकिक अनुकूलता है ना, जो पुण्य सामग्री, धन, वैभव है, जगत के काम, प्रमोशन, नौकरी पाना, पैसा वैसा, जो जितने भी जगत के काम जिनके लिए अपन जिंदगी भर पीछे पीछे पड़े रहते हैं, वो काम भी स्वयं में होते हैं। ऐसा सुनने समझने की बात है। ऐसे मैंने कई लोगों को सुना है। हमारे गांव में एक मास्टर जी हैं, वो मेरे को पढ़ाते थे, स्कूल में टीचर थे वो। मैं छोटा था तो पढ़ाते थे, वो इंग्लिश के टीचर थे मेरे। तो जाति से दूसरे हैं, शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को जब पढ़ा, समझा, जीवन में उतारा, तो उनकी जिंदगी बदल गई। वो खुद अपने शब्दों से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा तो ये दूसरा जन्म है, मैं मानता ही नहीं वो पहला वाला जन्म, दूसरा जन्म हो गया मेरा। और उसके बाद मैंने ये भी अनुभव किया कि मेरी जिंदगी में बहुत तरक्की हुई है। वो साधारण टीचर थे, धीरे धीरे प्रमोशन होते 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 वो डिस्ट्रिक्ट के बड़े लेवल पर जो शिक्षा अधिकारी और न जाने क्या 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 सब बन गए वो एकदम है। ऐसे वो कहते हैं सारी अनुकूलताएं जीवन में अपने आप आ गई। तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। एक पुराणों में कथा आती है किसकी, धन्य कुमार की कथा आती है पुराणों में। वो धन्य कुमार का पिछला जन्म में जो अकृत पुण्य नाम था, अकृत पुण्य कैसा नाम था, अकृत पुण्य, यानी जिसने कोई पुण्य नहीं किए, जिसके खाते में कोई पुण्य नहीं है, जिसकी जिंदगी कष्टों से भरी है, जहां जाए वहां दुत्कार दे, लोग डांट लगा दे, भगा दे और मारे, कुछ भी देवे नहीं, खाने को मिले नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, ऐसी दुर्दशा वाला बालक था, महादरिद्र। दरिद्र था नहीं जन्म से, लेकिन हुआ क्या देखो, मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊं। हुआ क्या,
वो राजकुमार था, राजमहलों में जन्म हुआ था, कोई ऐसा वैसा थोड़ी था। उसके पिता राजा थे पूरे नगर के, लेकिन जैसे ही उसका जन्म हुआ वो राजा जो है उसका राज्य चला गया, राजा मर गया, बंदी बना लिया गया, मंत्रियों ने कब्जे कर लिए, और वो जो रानी बड़ी मुश्किल जान बचाकर वहां से भागी किसी तरह, है कहीं पर जाकर के किसी के यहाँ नौकरी की, बड़ी मुश्किल से वो बच्चे का पालन पोषण करती थी। वो बच्चा जो है वो पड़ोसियों से कहता था कि मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। वो देते नहीं थे, दुत्कार देते थे, चल भाग यहाँ से, आ जाता है बार बार, चल यहाँ से, चल जा, भग जा, भाग भगा देते थे। वो बार बार जाता था, जैसे कुत्ते को डांट भगा देते हैं, कुत्ता फिर आ जाता है, दूं मिलानता है, तो उसी तरह से वो बार बार आ रहा था। उस दिन उनके घर में खीर बनी थी, खीर बनी थी पड़ोसियों के घर में, और वो बालक जाता था और कहता था मुझे भी थोड़ी खीर दो खाने के लिए। अब वो बार बार भगाते थे, वो बार बार आता था, तो गुस्सा आ गया और चूल्हे में से लकड़ी निकाल के उसको मार दिया, एक है मार दिया। तो वो रोता रोता पहुंचा, खूब रोया। तो पड़ोसियों ने पूछा कि क्यों रोता है बालक? अरे ये खीर खाने के लिए रो रहा है। तो एक सेठ जी को दया आई, उन्होंने कहा खीर खाने के लिए रोता है, ठीक है आओ, ये चावल लो, ये दूध लो, ये चीनी लो, तुम लेके जाओ, खीर बनाओ, इस बच्चे को खीर खिलाओ, इसकी बड़ी इच्छा है खीर खिलाओ। तो खीर बनाई, बड़े मन से खीर बनाई, बालक की बरसों की तमन्ना आज पूरी हो रही थी, सोचो। उसके लिए तो बहुत महा महोत्सव का दिन था वो। लेकिन माता ने समझाया, बेटे ये जो खीर आज पहली बार हमारे घर में बनी है बहुत दिनों के बाद, है कोई मुनिराज आ जाए तो पहले मुनिराज को ये थोड़ा आहार देंगे, उसके बाद अपन खाएंगे। तुम जल्दी मत करना, खीर खाने की जल्दी मत करना, झूठी मत कर देना इसको, है ऐसे बालक को समझाया। वो बालक जो खीर खाने के लिए तरस रहा था, वो बालक भी समझ गया इस बात को, समझ गया, और एकदम शांत हो गया। हाँ 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 माँ, हाँ माँ, पहले कोई मुनिराज आएंगे तो हम उनको देंगे। तो माँ किसी काम से गई और बालक जो है गेट पर बैठ के और किसी मुनिराज की प्रतीक्षा करने लगे। एक मुनिराज आए, मुनिराज आकर के उन्होंने नवदा भक्ति, तभी माँ भी आ गई, नवदा भक्ति से उनको पढ़ा, हाँ उनको भोजन मतलब आहार दान किया। आहार दान के बाद वो खीर जो है अक्षय हो गई। कई कई मुनियों को ऐसी रिद्धि होती है अक्षय, है अक्षीण संवास रिद्धि बोलते हैं उसका नाम। 64 रिद्धियां होती है, 64 रिद्धियां को जाननी हो तो ये तिलोय प्रणति ग्रंथ में प्राप्त होती है। 64 प्रकार की रिद्धियां, गजब गजब की रिद्धि होती है। किसी मुनिराज के शरीर के पसीने से ही दूसरे की बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसी भी रिद्धि होती है। मतलब कोई हवा ऐसी टच होकर के आवे, दूसरे को टच हो जाए बीमार आदमी को, तो बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी ऐसी रिद्धियां। तो वो क्या हुआ कि अक्षीण संवास नाम की रिद्धि वाले मुनिराज थे वो, इसलिए उनकी जो रसोई में वो खीर बनी थी वो अक्षीण हो गई। उस दिन पूरे दिन भर खीर बीते ही नहीं, खत्म ही नहीं हो, सब लोग खा लिए, पेट भर गया, सारी दुनिया को खिलाया, पूरे नगर को खिलाया, खीर खत्म ना हो, ऐसी स्थिति हो गई। गजब हो गया है। वो बालक का जितना भी पाप था ना वो पुण्य में बदलता चला गया तेजी से। अगले जन्म में वो एक धन्य कुमार नाम का व्यक्ति बना। वो जहां बैठ जाता था वहीं पर जो हीरे मोती उगलने लगती थी धरती। एक किसान के खेत पर आराम करने बैठ गया, किसान बरसों से खेती करता था, लेकिन उस दिन जो है वो जैसे ही बैठा वैसे ही वहां जमीन में से खजाना निकला। वो एक किसी दुकानदार के यहाँ बैठा किसी काम से 5 मिनट, तो वहां उस दिन जाने लाखों करोड़ों का फायदा उसको हो गया। मतलब ऐसी ऐसी कहानी मैंने पढ़ी उसमें पुराण में, तो मुझे लगा कि ये अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, ये आत्मा ऐसा है जिसको जानने से पुण्य भी, संपत्ति भी आगे आगे दौड़ती है। जैसे छाया को पकड़ने दौड़ते हैं हम, तो छाया आगे आगे भागती है ना, ऐसे ही हम जगत की संपत्ति को पकड़ने दौड़ते हैं तो ये आगे आगे भागती है, और जो जीव आत्मा के पीछे जाता है ना, संपत्ति पीछे पीछे दौड़ी चली जाती। तो ऐसी स्थिति है। ये आत्मा ऐसी ही जबरदस्त बात है, ऐसी जबरदस्त बात है। तो देखो इसमें भले ही बारंबार ये कहा कि ये नहीं ये नहीं, ये पुण्य पाप के परिणाम ऐसे ऐसे, लेकिन भूमिका अनुसार उस ज्ञानी के जीवन में भी होते हैं, है ना, लेकिन उससे उनको कोई प्रयोजन नहीं होता है, यही बात इसमें है। खैर जो भी है, पंडित बनारसी दास जी का इसका जो अनुवाद है वो और देखते हैं। अनुभव चिंतामणि रतन जाके ही परगास, सो पुनीत शिव पद लहे,
दहे चतुर्गति वास, दहे चतुर्गति वास, आस धरि क्रिया न मंडे, नूतन बंध निरोधि पुबकत कर्म विहंडे, ताकि न गनु विकार न गनु बहु भार न गनु भव, जाके हृदय माही रतन चिंता मणि अनुभव। क्या मतलब है? अनुभव चिंतामणि रतन, जो आत्मा का अनुभव है वो वास्तव में चिंतामणि रतन है। चिंतामणि रतन और कुछ नहीं होता, यही होता है। आत्मा के अनुभव को ही चिंतामणि रतन कहते हैं। और वो जिसके हृदय में प्रकट हो गया वो पुनीत यानी निर्मल मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, चार गतियों को नष्ट कर देते हैं, चार गति का भ्रमण उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको कोई क्रियाकांड की कोई भी आशा नहीं रहती कि चलो मेरे को ये, हालांकि होती है क्रिया उसके जीवन में, लेकिन वो क्रिया किसी आशा पूर्वक नहीं होती कि चलो मैं ये काम कर रहा हूँ इसके बदले मुझे कुछ ऐसा होगा वैसा, कुछ ऐसी इच्छा नहीं रहती। नूतन बंध निरोध, नया कर्म बंद होगा नहीं, और पूर्व कर्म ताके न गनु विकार न गनु बहु बहार न गनु भाव। ये थोड़ी कठिन पंक्ति है एक, इसका नीचे क्या अर्थ है वो देखो। अधिक क्या कहें, जिसके हृदय में अनुभव रूपी चिंतामणि रतन है, उसकी दृष्टि में राग द्वेष विकार, परिग्रह का भार और आगामी दो इसका बेटा आउट कोई गिनती नहीं है, कोई कीमत नहीं, ये है ना। ये अर्थ है इसका। कॉर्नर वाला फ्लैट तो अच्छा बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ज्ञानी जीव है, उस ज्ञानी जीव के जीवन में राग द्वेष विकार परिग्रह का भार या कोई दो चार जन्म बाकी भी हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं है, उसका जो है सर्टिफिकेट अभी प्राप्त हो गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, जिनके ही में सत्य सूरज उदोत भयो, फैली मति किरण मिथ्यातम नष्ट है, जिनकी सुदृष्टि में परिचय विषमता सुसमता सो प्रीति ममता सो लष्ट पुष्ट है, जिनके कटाक्ष में सहज मुख पंच सदे, मन को निरोध जाके तन को न कष्ट है, तिनके कर्म की कलोले यह है समाधि, डोले यह जोगासन, बोले यह मस्त है। पुरानी हिंदी है मस्ट माने जो है अंग्रेजी में तो बहुत जरूरी हो जाता है, और यह मस्ट माने मौन। जिनके ये में सत्य सूरज उदत भयो, जिनके सत्य यानी कि सत्य ज्ञान आत्मा का श्रद्धान उदित हो गया, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई, मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो गया, जिनकी सुदृष्टि में न परिचय विषमता को, और सब प्रकार की विषमताएं नष्ट हो गई है, समता उत्पन्न हो गई है, ममता यानी पर पदार्थों में जो ममत्व एकत्व की बुद्धि है वो एकदम नष्ट भ्रष्ट एकदम कमजोर हो गई है। जिनके कटाक्ष में सहज मुख पंच सदे, कटाक्ष यानी आंख के इशारे से, आंख के इशारे को कटाक्ष कहते हैं अरे उसके तो आंख के इशारे से काम हो जाता है, एक काम है ना आंख के इशारे से, अरे एक इशारा बहुत है। तो ऐसे जिनके यानी कहने का मतलब बहुत ही सहज रूप से एकदम आसानी से मोक्ष पंथ जिसके सहज ही सधने लगता है। फिर उसको जैसे क्या होता है, अपन बिना आत्मा के ज्ञान के जो व्रत करते हैं तब करते हैं ना, बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जिसको आत्मा मालूम है फिर उसको उतनी कठिनाई होती, फिर आराम से इजी लगेगा, अरे नहीं ठीक है बहुत इजी है, इजी लगने लगता है। ठीक है ना, मान लो किसी को कहो 1 घंटा धूप में खड़े रहो तो बहुत बुरा लगता है, और उसी आदमी को ये कहो कि 1 घंटे धूप में खड़े रहो तुमको जो 5000 रुपये मिलेंगे, मजा आता है, फिर अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वो आत्मज्ञान होगा ना, तो ये व्रत भी बहुत इजी वे में सधते हैं। फिर मन को निरोध जाके तन को ना कष्ट है, तन को कष्ट नहीं है, फिर कष्ट नहीं गिनता वो बाद में है। तिनके कर्म की कलोल यह है समाधि। अब देखो थोड़ी उल्टी उल्टी बात कह रहे हैं, अपन क्या समझते हैं समाधि, एकाग्र चित्त होके बैठ जाना, हाथ भी नहीं हिलाना, पैर भी नहीं हिलाना, मुंह से बोलना नहीं, समाधि। ठीक है, कह रहे नहीं कर्म की कलोल हो रही तो भी समाधि है, डोले है, डोले तो भी योगासन है, योग में स्थिर हो जाते हैं, लेकिन कह रहे नहीं ये घूम रहा है फिर रहा है तो भी इसके योग है। और बोले मुंह से बोल रहा है तो भी मस्त यानी मौन है। क्या उल्टी उल्टी बात कह रहे हैं ना, तो देखो ये उल्टी बात नहीं है। देखो ये कहने का भाव ये है कि जो आत्मानुभवी व्यक्ति है ना, चाहे वो घूमे फिरे चाहे एकाग्र होके बैठ जाए, एक ही बात है, चाहे वो बोले चाहे मौन ले ले, एक ही बात है, निर्जरा तो दोनों में होगी ना।
निर्जरा तो दोनों में ही होगी। फिर योगासन लेवे चाहे घूमे, चाहे बोले चाहे मौन लेवे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मूलभूत तत्व में ही अंतर पड़ गया। ये बात यहाँ बताई जा रही है, कितनी जबरदस्त बात बताई जा रही है, समझ में आई बात? महत्वपूर्ण बात यही है ना? तो इस तरह से आज की बात को यहीं विराम दिया जाए, काफी है इतनी बात, ठीक है? धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।